ये कथा महाभारत के आदि पर्व में संभव पर्व के अंतर्गत आती है और पांडवों के पूर्वज महाराज ययाति से जुड़ी है। इसमें ब्राह्मण समाज को दिया गया शुक्राचार्य का श्राप और संजीवनी विद्या का जिक्र है, जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकती है। कहानी देवताओं और असुरों के संघर्ष के साथ गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को भी दर्शाती है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त डाके आपको ले चलता हूँ महाभारत इतिहास की इस अनसुनी कथा में। कहानी की शुरुआत होती है एक भीषण युद्ध से, जो देवताओं और असुरों के बीच छिड़ा हुआ था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के जानकार थे और इस विद्या से वे युद्ध में मारे गए असुरों को फिर से जीवित कर देते थे। परंतु देवता अपने मारे गए योद्धाओं को पुनर्जीवित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके गुरु बृहस्पति संजीवनी विद्या नहीं जानते थे। इस संकट का समाधान खोजने का कार्य देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने अपने हाथों में लिया। कच्छ ने असुरों के राज्य में जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बनने का निश्चय किया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना असुरों के बीच जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बना और उनकी सेवा में जुट गया। शुक्राचार्य की एक सुंदर और मनमोहक कन्या थी, जिसका नाम देवयानी था। देवयानी कच्छ की भक्ति और सेवा से प्रभावित हो चुकी थी और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। लेकिन असुरों को कच्छ की इस योजना का भान हो गया। उन्होंने संजीवनी विद्या को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध में आकर कच्छ को मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को खिला दिए। देवयानी इस बात से अत्यंत दुखी हो गई और उसने अपने पिता से कच्छ को संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। अपनी पुत्री के हठ के आगे झुकते हुए शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र पढ़ा और कच्छ का शरीर कुत्तों और सियारों का पेट फाड़ बाहर आकर जीवित हो गया। कुछ समय बाद असुरों ने फिर कच्छ को मार डाला और इस बार उसके शरीर की राख बनाकर उसे समुद्र में बहा दिया। लेकिन देवयानी के हठ के कारण शुक्राचार्य को फिर से संजीवनी मंत्र का प्रयोग करना पड़ा, जिससे कच्छ समुद्र के जल से पुनः जीवित हो उठा। तीसरी बार असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को पीसकर वारुणी यानी मदिरा में घोल दिया और वह मदिरा शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी जब कच्छ को खोजते हुए शुक्राचार्य के पास पहुंची और उसके मारे जाने की बात कही, तो शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस पर कच्छ ने उनके पेट से आवाज दी और कहा, गुरुदेव, कृपया मंत्र पढ़ना रोक दे। मैं आपके पेट में हूँ। यदि मैं जीवित हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और मुझे गुरु हत्या का पाप लगेगा। इस परिस्थिति को सुनकर शुक्राचार्य ने कच्छ से पूछा, तुम मेरे पेट में कैसे पहुंचे? कच्छ ने उत्तर दिया, असुरों ने मुझे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। शुक्राचार्य ने समझ लिया कि वे मदिरा पान के कारण ठगे गए हैं और उनकी चेतना पर मदिरा का इतना विपरीत असर हुआ कि वे अपने प्रिय शिष्य को पी गए। उन्होंने इस स्थिति को देखकर ब्राह्मण समाज के हित में एक कठोर घोषणा की, आज से जो भी ब्राह्मण मदिरा पान करेगा वह धर्म से भ्रष्ट होगा और इस लोक तथा परलोक में निंदा का भागी बनेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने देवयानी से कहा, बेटी, यदि कच्छ जीवित हुआ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कच्छ चाहिए या तुम्हारे पिता? इस कठिन परिस्थिति में देवयानी व्याकुल हो उठी और उसने कहा, पिताजी, कच्छ के नष्ट होने पर मैं संतुष्ट नहीं हो सकती और आपके वध हो जाने पर भी मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य ने एक युक्ति निकाली और कच्छ से कहा, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या प्रदान करता हूँ ताकि तुम मेरा शरीर फाड़ कर बाहर निकलने पर इस विद्या से मुझे भी पुनर्जीवित कर सको। इसके बाद शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या प्रदान की। कच्छ उनके पेट को फाड़ कर बाहर निकला और संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके अपने गुरु को पुनर्जीवित किया। इसके बाद कच्छ ने अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर देवलोक जाने का निर्णय लिया, लेकिन देवयानी ने उसे रोक लिया और अपने प्रेम का इजहार करते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने उत्तर दिया, हे देवयानी, तुम्हारे पिता के पेट में रहने के कारण मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने क्रोध में आकर कच्छ को श्राप दे दिया कि जिस संजीवनी विद्या को सीखने के लिए उसने इतना संघर्ष किया, वह उसका उपयोग कभी नहीं कर सकेगा। कच्छ ने भी दुखी होकर कहा, तुमने बिना कारण मुझे श्राप दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। इस प्रकार कच्छ ने देवलोक जाकर शिष्यों को संजीवनी विद्या सिखा दी। इस कारण देवताओं के योद्धा भी अब पुनर्जीवित हो गए और देव असुर युद्ध समाप्त हुआ। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि देवयानी का क्या हुआ, किसने उसे नग्न करके जंगल में छोड़ दिया और वह कैसे एक राजकुमारी को अपनी दासी बनाने में सफल हुई और कैसे एक विशाल राज्य की महारानी बनी। इस महाभारत की कथा में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री राम।